कामनाओं के जाल की बीमारी हर व्यक्ति के जीवन को ऐसे उलझा देती है कि व्यक्ति अपने आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। ये बीमारी बड़ी खतरनाक है और सबको पकड़ती है, सबके जीवन का अनिवार्य अंग है। ये कामनाएं इतना खतरनाक क्यों है? कामनाएं खतरनाक सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह हमेशा आपको भविष्य में ले जाती है और उनके कारण आप कभी इस अस्तित्व का अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि अस्तित्व का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में हो। लेकिन ये कामनाएं आपको हमेशा भविष्य में दौड़ा देती है। जो भी कामना है उसके लिए आपको धक्का लग जाता है कि भविष्य में पूरी होगी, तो अब आप भविष्य में जीने लगते हैं। जबकि आनंदित होने के लिए आपको, अस्तित्व को जानने के लिए आपको, आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको वर्तमान में होना पड़ेगा, स्वयं में होना पड़ेगा। और जैसे ही आप वर्तमान से हटते हो, कामनाएं आपको वर्तमान से हटा देती हैं, आपको भविष्य में पहुंचा देती हैं। और जैसे आप वर्तमान से हटते हो, भविष्य में दौड़ने लगते हो, उसके कारण तनाव पैदा होता है, क्योंकि शरीर है यहाँ और मन है कहीं और। तो शरीर का मन के साथ ना होना यही तनाव का कारण है। और जब आप तनाव में होगे तब आप स्वयं में नहीं हो सकते हो। तो कामनाएं जो हैं डिसईज यानी डिजीज क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि वे तनाव पैदा करती हैं और आपको भविष्य में दौड़ा देती हैं। और यही कारण है कि आप जो कुछ भी काम करते हैं उनमें सिर्फ कामनाएं ही भरी होती हैं, इस प्रकार या उस प्रकार, इधर से या उधर से। चाहे आप प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना ही निहित रहती है। चाहे आप ध्यान करते हैं तो भी उसके पीछे कोई ना कोई कामना रहती। ईश्वर की सोचते हैं तो भी कामना जरूर उसमें निहित होती है। कामनाओं का विस्फोट 24 घंटे आपके भीतर अशांति, तनाव, उपद्रव, भय पैदा करता है। इसलिए प्रतिभाशाली अध्यात्म के वैज्ञानिक भगवान बुद्ध वो कामनाओं के जाल से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने हर उपाय किया कि कैसे आदमी कामनाओं के जाल से मुक्त हो जाए, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति कामनाओं के जाल में उलझा रहेगा, जब तक कामनाओं की गुलामी करता रहेगा, तब तक अपने आत्मा का स्वाद नहीं प्राप्त कर पाएगा। सम्राट सारिपुत्र ने एक बार भगवान बुद्ध से पूछा, आप हमेशा ईश्वर को इनकार करते हैं, आप कहते हैं ईश्वर नहीं है, लेकिन हम सारे लोग बैठे हैं, जब हम आपको देखते हैं, जब हम आपको सुनते हैं, जब हम आपके सानिध्य में होते हैं, तो हमें लगता है कि आपका होना ही ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, इतना प्रमाण ही पर्याप्त है। तो आप हमेशा क्यों कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? भगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इसलिए इनकार करता हूं क्योंकि मैं कह दूंगा कि ईश्वर है तो फिर ईश्वर को प्राप्त करने की कामना आपके भीतर पैदा हो जाएगी और वो कामना आपको ईश्वर को उपलब्ध नहीं करने देगी, क्योंकि वह आपको भविष्य में ले जाएगी कि ईश्वर भविष्य में मिल जाएगा, अभी हम ये कर लें ईश्वर मिल जाएगा। तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा भविष्य में दौड़ने लगेगी, जबकि ईश्वर तो उपलब्ध होता है हमेशा वर्तमान में। तो अगर तुम वर्तमान क्षण में जीने को ही अपना लक्ष्य बना लो तो तुम कामनाओं के जाल से मुक्त हो जाओगे।